नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजसमंद में कुवारिया इलाके के पीपली अहिरान गांव का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें दो बदमाश एक युवक को चाकू मारकर बाइक से फरार होते दिखाई दे रहे हैं। युवक घायल हो गया। घायल युवक को पीपली अहिरान गांव के ही लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद अब युवक ठीक है। मेरे साथ चाकू की मारपीट की है और मेरे बीवी के गले में एक तोले की रामनामी थी। वो जितेंद्र, रामलाल, रमेश और जगदीश ये चारों आकर लूटमार की। मैं थाने में मेरे को समय सार मिला तो हम भाग के आए। फिर थाने में जाके रिपोर्ट दिए। पुलिस वाले, कुमारिया थाने वाला कोई मेरी सुनाई नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज के दिन भी जनता दरबार लगा। बुधवार को स्थगित की गई जनसुनवाई आज आयोजित करवाई गई। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजेंद्र गोढ़ा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। विधायक हाकम अली समेत पीसीसी पदाधिकारी भी इस जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। अन्य दिनों की अपेक्षा आज जनसुनवाई में कम फरियादी पहुंचे। जनसुनवाई के बाद मंत्रियों ने कहा कि जमीन के पट्टे और तबादलों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। लोग अपने छोटे छोटे काम लेकर जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। लेकिन जनसुनवाई को देखते हुए ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ रहा है जो सरकार के स्तर पे कोई लंबित हो या सरकार उन कामों को करने में चूक रही हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। मुद्दे आ रहे हैं कोई पट्टा का, तो पूर्व में भी प्रशासन, शहर के संयुक्त प्रशासन गांवों से अभियान चला है, इसमें काफी पट्टे दिए हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार होने के मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी महिला से चोरी की गई चेन बरामद कर ली। वहीं पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कोटा आकाशवाणी कॉलोनी दाधीच गार्डन के सामने फोटो स्टूडियो की दुकान में घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने मालिक के साथ मारपीट की और गले में रखे करीब 4 से 5 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। भरत कुमार की शिकायत पर नयापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरत कुमार ने बताया कि उनका पैसों का विवाद चल रहा है। उन्होंने किसी को पैसे उधार दिए थे जो वापस नहीं लौटा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत की तो वापस लेने के लिए बदमाश बार बार धमकी दे रहे थे और आज दुकान में घुसकर हमला कर दिया। फिल्म काली को लेकर बांसवाड़ा शहर में भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री भवानी जोशी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहले कुशलबाग मैदान के पास पार्टी कार्यालय पर जमा हुए। इसके बाद यहां से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई। यहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। फिल्मी दुनिया के लोगों के द्वारा हिंदू समाज का अपमान किया जा रहा है और उनको अपमानित भी करते हैं और उनको उनके अश्लील चित्र भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो पिछले समय इन्होंने कालिका माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। इसका हम विरोध करने के लिए यहाँ जिला कलेक्टर के पास में आए थे और राज्यपाल के नाम से हमने ज्ञापन दिया कि अगर मान लो सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज स्वयं कार्रवाई करेगा और इसका बहिष्कार करेगा। बूंदी शहर में सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कार सवारों पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पेट्रोल पंप की यह वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाशों की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। कोई दो गाड़ियों के आपस में लड़े और उनके आपस में कोई हथियार लगाने की सूचना मिली है, जिस पे पेट्रोल पंप पे आए हैं और तलाश कर रहे हैं इन गाड़ियों को, संदिग्ध गाड़ियों को, दोनों को, और अभी और कार्रवाई। दौसा में 12वीं की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आए। इधर गैंगरेप पीड़िता के परिजन भांडारेज के गर्ल्स स्कूल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल आई थी
और स्कूल समय में उसका किडनैप हुआ। वहीं स्कूल स्टाफ का दावा था कि गैंगरेप पीड़िता स्कूल में नहीं आई और पूरे मामले को समझाइश कर शांत करवाया गया। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं पाली की, जहां नाड़ा नदी उफान पर है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट पानी आ गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। गौरतलब है कि पाली शहर समेत पूरा जिला पेयजल समस्या से गुजर रहा है और जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है और पिछले 3 महीने से वाटर ट्रेन लगातार 4 फेरे कर जोधपुर से पानी पाली पहुंचा रही है। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को 24 घंटे में गुजरात में शराब सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यह शराब हरियाणा से गुजरात में सप्लाई की जानी थी। टीपी नगर थाना प्रभारी का कहना है कि गुरुवार सुबह एक कार से 12 पेटी शराब जब्त की गई। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने हटा दिया है। उन पर भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप लगे थे। अमेरिका सिंह को हटाने की यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद छात्रों ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो निलंबित किया है माननीय कुलपति महोदय का, उससे आज जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के हर छात्र, हर प्रोफेसर और पियोन से लेकर सभी में खुशी की लहर है और उसी का आज हमने बाड़ा के फोड़ कर इसका खुशी का माहौल आज हमारे यहाँ टाइमिंग हुआ है। और जिस तरह का डर का माहौल था इस यूनिवर्सिटी में, जिस तरह भ्रष्टाचार का माहौल था, जहाँ यूनिवर्सिटी के फंड नहीं है वहाँ पर इंजीनियर कॉलेज जा रहे हैं। जो कॉलेजों में राशि लगाई जानी चाहिए वो बाहर लगाई जा रही थी। झुंझुनू के मलसीसर पटवार क्षेत्र के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल एक अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील कार्यालय में देने पर एक लेक्चरर ने न सिर्फ पटवारी को गालियां निकाली बल्कि जान से मारने तक की धमकी दी। मामला गरमाने के बाद पुलिस ने संबंधित लेक्चरर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे पास उसका फोन आया जिसमें कि उसने गाली गलौज दी, धमकी की। उससे पहले मेरा उसने गला भी पकड़ा। जब मैंने 91 की उसके बाद में से वो मेरे को धमकी दे रहा है बार बार। इसाक खां पुत्र इनायत खां वो भड़क गया और भड़क के पटवारी जी को गाली गलौज जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। अभी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास हम गए थे, कल गए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही मुजरिम को गिरफ्तार कर लेंगे। इसाक मोहम्मद पुत्र श्री इनायत खान द्वारा गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में 2 रिपोर्ट दर्ज की जाकर जांच जारी है। हनुमानगढ़ जिले में सुबह हुई मामूली बरसात ने ही जिले की गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत के पानी निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी और मामूली बरसात से ही गांव की कई गलियां जलमग्न हो गईं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। गांव के हरिराम मंदिर के आसपास की गलियों में हर बार बरसात का पानी भर जाता है। जोधपुर में जोरदार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस गया। टैक्सी के पानी में फंसने का वीडियो भी सामने आया है। वर्तमान माहौल में जोधपुर के एक ऑटो चालक ने शांति और सौहार्द के मिसाल स्वरूप अनूठी पहल की है, जो कि जोधपुर में राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। जोधपुर के ऑटो चालक मदद अली ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए अपना ऑटो सजाया है। मोदी का फैन मदद अली की ऑटो में यह झलक दिखाई भी देती है। अब बात करौली की, जहां पर सदर थाना इलाके में खेत को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। दो लोग घायल हुए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 10 गायों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 2 गायें घायल हो गई। झालावाड़ जिले की महिला थाना पुलिस ने देह व्यापार के लिए नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग को लेकर चल रहे अधिवक्ताओं के सामूहिक बहिष्कार के दौरान आज सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ में न्यायालय के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की अधिवक्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसके लिए अधिवक्ताओं ने 3 दिनों से अपने कार्यों का भी बहिष्कार कर रखा है। पूरे प्रदेश में आज से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे फेज की शुरुआत हो गई है। जैसलमेर में आज वार्ड नंबर 43 में बबर मगरा से अभियान का आगाज हुआ। अभियान अव्यवस्था देख सूबे के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद खासे नाराज भी नजर आए। पूरे राजस्थान में दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई है और कल मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के सभी लोगों की वीसी भी ली और वीसी के अंदर साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं होना चाहिए और कलेक्टर्स को ये आदेश दिए हैं यदि कहीं भी ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत भी आती है तो तुरंत रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बीसलपुर बांध में मछली पालन का ठेका नहीं होने से लोग अवैध मछली पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन और विभाग इस अवैध मछली पालन को रोकने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं होने से इस पर लगाम नहीं लग पा रहा। अब कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीसलपुर जल क्षेत्र में मिनी गोवा, रतनपुरा, नासिरदा क्षेत्र में चेकिंग की। इस दौरान 400 किलो जाल और 2 लावारिस नावों को जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के आजोलिया का खेड़ा में संचालित औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रस्तावित जनसुनवाई की जानकारी सार्वजनिक होने के साथ ही प्रबंधन का विरोध शुरू हो गया। धौलपुर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात वरिष्ठ बाबू से कार्यालय में आकर एक युवक ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान सरकारी कागजातों से छेड़छाड़ की गई और कई कागजों को फाड़ने के साथ बीएड की ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को ले जाने का आरोप युवक पर लगाया गया। मैंने मना किया, मैं अधिकारी देने वाले हैं, अधिकारी आपको देंगे प्रमाण पत्र, पहले उस बच्ची को लेके आओ। तो वो इतने में ही झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा और कागज फाड़ के फेंक दिए कि मैं तेरे से अभी तेरे को देखता हूँ, तेरे में गोली मारूंगा और तू क्या समझता है, और तमाम तरह की अभद्र भाषा की। और 2-3 उसके प्रमाण पत्र थे, उनको साथ में ले गया वो। पिंडवाड़ा के भावरी गांव के रोहिड़ा के सड़क मार्ग पर सरकारी जमीन पर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात करके मौके से बिला नाम भूमि अतिक्रमण को मौके से हटाया। डूंगरपुर जिले में बाल श्रम रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने सीमलवाड़ा कस्बे में कार्रवाई की। तिमकने सीमलवाड़ा कस्बे में अलग अलग दुकानों पर काम करते हुए 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। आज दिनांक श्रीमान एसपी साहब महोदय के निर्देशन में बाल श्रम की कार्रवाई के लिए डूंगरपुर से दमोड़ा सर्कल में सीमलवाड़ा में पहुंचे। वहाँ अलग अलग जगहों पे 4 बाल श्रम करते हुए बच्चे पाए अलग अलग जगह, जिसमें 2 बालक पढ़ते हुए पाए गए हैं, तो उसमें साथ में कार्य भी कर रहे हैं और 2 बालक कभी पढ़ाई गए। प्रतापगढ़ की कचोटिया ग्राम पंचायत में सक्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत होने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर ग्रामीणों की मदद से 20 से ज्यादा बच्चों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चों को स्कूल में कोई दवा पिलाई गई थी।
उसके बाद उनको बुखार की शिकायत हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल से पानी और पोषाहार के नमूने इकट्ठा किए। ग्राम सक्तल जो कचोटिया पंचायत में आता है, वहाँ से 30-40 बच्चे लेके आए हैं, ग्रामवासी साथ में आए हैं और वो ऐसा बता रहे हैं कि मंगलवार को बच्चों को स्कूल में दवाई पिलाई गई थी, उसके बाद से बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार हो रहा है। अभी यहाँ पर देखने पर 3-4 बच्चे ऐसे लगे जिनको ज़्यादा तकलीफ है, उनको हमने इलाज के लिए भर्ती कर लिया है। कुल 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजेक्शन लगा के ऑब्जर्वेशन में रखा है। ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सक्तल में बच्चे बीमार हैं, सभी बच्चे स्कूल में। तो मैंने पीएमओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने पीएमओ साहब ने तुरंत वहाँ से गाड़ी रवाना करी, सभी स्टाफ वगैरह सब साथ में गए। तो वहाँ जाके देखा, सभी ने सभी बच्चों के सैंपल भी लिए हैं और सभी सैंपल में शायद सभी नेगेटिव आए हैं। वहाँ से पूछा गया तो सभी ने उन्होंने बताया कि नेगेटिव आए हैं और सभी 108 से यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाए हैं। अलवर में 9 जुलाई को दूध मिष्ठान भंडार की दुकान पर फायरिंग करने और रंगदारी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से पिस्टल और बाइक बरामद की गई। दूध मिष्ठान भंडार पर 2 व्यक्तियों द्वारा, एक जो मोटरसाइकिल चला रहा था और एक व्यक्ति ने आके फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और साथ में एक पर्ची भी देखे गए थे जिसमें रंगदारी और फिरौती की 50 लाख की रकम मांगी गई थी ओनर से। अथक प्रयासों से हमने महज 5 दिनों में जो इस पर्टिकुलर पूरी वारदात के पीछे जो 2 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में महारानी श्री जया कॉलेज परिसर के अंदर स्थित हनुमान जी मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली है। हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मंदिर परिसर में चिपका दी गई थी। मंदिर के पुजारी को लिखी गई धमकी भरी चिट्ठी मिली है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में पुलिस बल की तैनाती की गई। देखो, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहाँ मुख्य पूजा होती है, वहाँ एक पत्र लिखा हुआ, उसे चुपका के गया है कोई, और उसमें वर्तमान मंदिर में पुजारी को हटने के लिए कहा है कि क्योंकि इस मंदिर में पहले विवाद चल रहा है। एक पुराना पुजारी था, पहले वो पूजा करता था कई सालों से। अब कॉलेज प्रशासन ने पुराने पुजारी को हटाकर नया पुजारी लगाया है, तो नए पुजारी को ये चिपका हुआ खत मिला है जिसमें उसको हटने के लिए मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रातः सुबह 4:15 बजे मंदिर आया, आके मैंने मंदिर परिसर की सफाई की। 5 बजे अपनी आरती से निवृत्त हुआ। इसी स्थान पर मैं सुबह आरती के बाद बैठता हूँ तो यहाँ सामने की बाउंड्री पे दीवार पे मुझे पर्चा चिपका मिला जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मंदिर परिसर छोड़ने की धमकी लिखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि आपका 10 दिन के भीतर अगर आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो आपका उदयपुर की घटना की इसी तरह जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैयालाल का सरकलम किया है उस तरह से आपका सरकलम कर दिया जाएगा। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक है। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। भरतपुर शहर के बिजली घर चौराहे पर राजस्थान सरकार लिखी हुई गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी होने से यातायात प्रभावित हुआ। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी का नो पार्किंग का चालान किया और जुर्माना वसूला। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सपेरा बस्ती को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। गलतफहमियां रही हैं या कुछ इनकी समझने का कुछ अंतर रहा है। शायद ये समझ नहीं पाए कि सरकार किस भावना से गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश माध्यम का भी स्कूल खोला है। और निश्चय ये थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं न कहीं पूरी तरह समझ नहीं पाए कि ये क्या व्यवस्था है, किस तरह के विद्यालय चलेंगे, किस तरह से उनको एडमिशन दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समझने का कहीं न कहीं इसमें कमी रही है, तो उनको समझाया है, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट करी है माध्यम को लेकर, तो निश्चित रूप से समझ में आई ये बातें।
सवाई माधोपुर जिले के खिजोरी गांव के करीब 2 दर्जन ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मंदिर की जमीन से दबंगों और भूमाफियाओं का कब्जा हटाने की मांग की। गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। 17 जून को विवादित नारा लगाने के बाद से ही गौहर चिश्ती हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर उसके साथ उसे शरण देने वाले को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।